सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन संकट की, जिसका असर उत्तराखंड पर भी पड़ा है। उत्तराखंड के भी कई छात्र, कई युवा यूक्रेन में फंसे हुए हैं और रूस के हमले के बाद बेहद मुश्किल हालात में हैं। सीएम धामी ने ऐसे सभी परिवारों को मदद का भरोसा दिया है और मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर सभी छात्रों की हर संभव मदद की जाएगी। वहीं सरकार यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जानकारी भी मांग रही है। सरकार ने परिजनों से यूक्रेन में रह रहे दरअसल सरकार ने जो है उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है कि जो उत्तराखंड के लोग यूक्रेन में रह रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए ताकि उनके परिवार को आश्वासन दिया जाए, सूचित किया जा सके। तो यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच टेंशन उत्तराखंड में भी बढ़ी हुई है। देहरादून के भी कई स्टूडेंट्स यूक्रेन में अलग अलग जगह पर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में उनके पेरेंट्स और रिश्तेदार परेशान हैं। अब यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बाद वहां फंसे लोग परेशान हैं। फ्लाइट बंद होने से संकट बढ़ा हुआ है। परेशान परिवार के लोग जो हैं सरकार से भी अपने बच्चों की वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो इनका रिजर्वेशन फ्लाइट का टिकट है वापसी का, लेकिन अभी के जो आज की ताज़ा हालात हैं उसमें ये है कि हमारे बच्चे वहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि फ़्लाइट वहाँ पर रद्द हो गई, मतलब बंद हो गई है। फ़्लाइट वे पूरा बंद हो चुका है और बच्चे जो आज मेरे बच्चे के हॉस्टल से निकले थे इंडिया आने के लिए, वो लोग रास्ते में ट्रेन में अटक चुके हैं और ट्रेनें भी बंद हो चुकी हैं और हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि लगातार हम लोग टीवी देख रहे हैं और पूरी तरह से यूक्रेन में हर तरफ से बमबारी चालू हो चुकी है। रशिया ने रुद्रपुर के भी 4 छात्र जावेद, चंदन, अर्श मलिक और ओसामा भी फंस गए हैं। बच्चों के टिकट तो हो गए हैं लेकिन फ्लाइट्स बंद हो गई, जिसको लेकर उनके परिवार वाले बेहद फिक्रमंद हैं। सरकार से बच्चों को सकुशल निकालने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बच्चों को सकुशल वापस लेकर आए। आपके बच्चे हैं, रिश्तेदारों के हैं और 10 से 12 बच्चे हैं। वहाँ पर कल से जो फ़्लाइटें बंद हो गई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चे वहाँ पर। हमारी भारत सरकार से गुजारिश है कि उनको वापस बुलाया जाए किसी भी सूरत से। वहाँ खाने पीने की दिक्कत है सारी, अब बाहर नहीं निकल सकते, घर में बंद पड़े हुए हैं बच्चे। हमारे बच्चे वहाँ से किसी भी तरह से, भारत सरकार से हमारी गुजारिश है, हमारे जो भी भारतीय नागरिक बच्चे छात्र पढ़ो मेडिकल में है वहाँ, उनको सब सुरक्षित लाया जाए वापस। ये बता रहे हैं इस टाइम बाबा हम जो है फंसे हुए हैं, अब कहीं नहीं जा सकते अब हम यहाँ से, अब क्योंकि अब कोई ट्रेन, कोई वाहन, कोई कुछ वहाँ पर नहीं चल रहा है। रुड़की की भारत कॉलोनी में रहने वाले छात्र विवेक राठौर भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। विवेक वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि उनकी विवेक से बात हो रही है लेकिन हालात लगातार खराब हो रहे हैं। विवेक इस बीच 3 बार भारत वापस आने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन फ्लाइट बंद होने की वजह से मुश्किल है। अब परिवार ने सरकारों से मदद की अपील की है। अचानक युद्ध शुरू हो गया ना, तो फ्लाइटें भी कैंसिल हो गई, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा आ जाए, बस किसी तरह उधर फ्लाइट भेज दी जाए क्योंकि अभी की एयरपोर्ट पे भी उन्होंने सुना है कि कब्जा कर लिया, उधर से ही बच्चे बैठते हैं ना, तो उसके लिए बस डर लग रहा है। हमारा बच्चा भी आना चाहता है और हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए। हमारे बच्चे से लगातार बात हो रही है, 15 मिनट पहले भी बात हुई थी, तो उसका ये कहना है कि अभी मार्केटें बंद हो चुकी हैं और हमें अगर यही परिस्थिति रही तो कल तक खाने की भी समस्या हो जाएगी। इसी समस्या को देखते हुए जो भारत के लोग फंसे हुए हैं, भारत सरकार थोड़ा सा तेज कार्य करते हुए सभी को भारत लाने का कार्य करे। यूक्रेन में जारी रूस के हमले के बीच कई भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं। देहरादून, रुद्रपुर, उत्तरकाशी और हरिद्वार जिलों के कई स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते हैं जो अपने पेरेंट्स को वीडियो भेजकर वहां की स्थिति बता रहे हैं। मंगलौर के मोहम्मद रहीम भी अपने भारतीय दोस्तों के साथ हॉस्टल के कमरे में कैद हैं। जो रशिया है वो अटैक कर चुका है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड का भी जिक्र हो रहा है, हमने आपको जानकारी दी। अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, फिलहाल तो रशिया और यूक्रेन की स्थिति हम देख ही रहे हैं, न यूक्रेन झुक रहा है और न रूस छोड़ने के मूड में। अब उम्मीद है भारत सरकार से। उत्तराखंड के कितने बच्चे हैं वहां पर सर, और प्रदेश सरकार कैसे स्टेप्स उठा रही है? देखिए जीनत, ये जब से पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से वहाँ तनाव हुआ है यूक्रेन में और रशिया के बीच में, अब तो वॉर ही छिड़ गया है पिछले 24 घंटे से, उसके बाद से लगातार जो परिजन हैं, जिनके स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं,
वो बहुत परेशान हैं और वो लगातार अब मीडिया में आ रहे हैं। तो कल जब मुख्यमंत्री ने कुछ परिजनों से बात भी करी तो राज्य सरकार ने फाइनली तय किया कि ये अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है कि कितने स्टूडेंट उत्तराखंड की यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। लिहाजा सारे पुलिस अधीक्षकों यानी कि एसएसपीज को कल रात एक आदेश जारी किया गया है जिसमें उनसे कहा गया है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें अलग अलग सोर्सों से। उसमें ईमेल आईडी दी गई है, वहां से वो इन्फॉर्मेशन रोज की रोज ले। 112 एक इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं उनके पेरेंट्स चाहते हैं तो सरकार को इन्फॉर्म करें ताकि कंसोलिडेटेड जानकारी सरकार के पास आ सके कि कितने स्टूडेंट है, आखिर नंबर उनका कितना है और उसी हिसाब से फिर वो केंद्र सरकार से बात कर सके। अभी तक हो क्या रहा है कि जो बच्चे वहां फंसे हैं, जो स्टूडेंट्स वहां फंसे हैं, उनके वो अपने पेरेंट्स के संपर्क में हैं और पेरेंट्स कुछ कोशिशें अपने स्तर पे कर रहे थे। अब जबकि वो इंटरनेशनल फ्लाइट चलनी बंद हो गई हैं और इस तरह की बातें आ रही हैं कि उनको पोलैंड या हंगरी के रास्ते जो रोड का कनेक्टिविटी है बॉर्डर तक छोड़ा जाए और वहां से एयर बबल के जरिए उनको आगे की ओर इंडिया की तरफ को भेजा जाए। अब इस तरह की बातें आ रही हैं तो जाहिर तौर पे स्टूडेंट इसमें अपने आप कोई कदम ले नहीं पाएगा। इसमें राज्य सरकार का ये एक रोल है कि वो विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहे। विदेश मंत्रालय लगातार यूक्रेन के संपर्क में है तो इस तरीके से जाके कोई इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। फिलहाल खबर यही है कि राज्य सरकार ने सभी एसएसपी को बोला है कि वो अपने अपने जिलों के स्टूडेंट्स का पूरा ब्यौरा जुटाएं। जी जी। एक और चीज, नो फ्लाइंग जोन है, फ्लाइट जाकर वापस आ गई, ये तो एक चीज हुई। मैं कल कुछ फैमिलीज को सुन रही थी अनुपम जी, और वो नाराज थे हमारे कुछ लीडरशिप से। वो कह रहे थे कि ठीक है, एक नेता ने ट्वीट कर दिया हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए, लेकिन उसके बाद कोई मिलने भी नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऐसा लीडर इन परिवारों से मिलकर हौसला अफजाई करेगा? इंटरनेशनली जो प्रेशर है, जो बंदिशें हैं, वो तो स्वाभाविक है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो लगातार काम कर रहा है। बट हमारी जो स्टेट लीडरशिप है उसकी जिम्मेदारी फिलहाल बढ़ी हुई है साइकोलॉजिकली फैमिलीज को जो है हिम्मत देने के लिए। बिल्कुल सीरत, देखिए जिस तरीके का माहौल है, जितना तनावपूर्ण माहौल है, उसमें जाहिर तौर पे पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार की वो पीछे से जब अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, वहां पर पीछे बमों की आवाज आ रही है, रॉकेट्स लॉन्चर्स की आवाज आ रही है, तो उनका डर कई गुना बढ़ जा रहा है। और इसलिए जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्यमंत्री ने कल कुछ पेरेंट्स से संपर्क किया, उनका आश्वस्त किया कि पूरा राज्य सरकार जो भी होगी आपके लिए सहयोग करेगी। इसके बाद कुछ कहीं एक चीजें नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन तनाव तो है ही फिलहाल। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारों के लिए। बच्चों के वीडियोस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास 5 दिन का राशन है, 6 दिन का राशन है, यहाँ के हालात ठीक होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। एक पैनिक भी क्रिएट है और ऑब्वियसली अगर युद्ध की स्थिति हो तो ये स्वाभाविक भी है। प्रमोशन में आरक्षण के बाद अब उत्तराखंड में सीनियरिटी में आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे। एक आदेश के बाद पेयजल निगम में आरक्षण के आधार पर सीनियरिटी तय की जा रही है, जिसमें कर्मचारियों में 2 गुट बनाए गए हैं। SC/ST कर्मचारी सीनियरिटी में आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जनरल कर्मचारियों ने इसका तीखा विरोध किया है और कहा है कि ये पिछले दरवाजे से प्रमोशन में आरक्षण जैसा ही है और प्रमोशन में आरक्षण पहले ही खत्म हो चुका है, तो सीनियरिटी में भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। असल में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों ने सीनियरिटी में आरक्षण देने की मांग कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने SC कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला अब एक बार फिर से विवाद की वजह भी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, 2000 से जब 9 नवंबर 2000 को राजधानी ये गठन हुआ था, आप पदों की गणना तो वहीं से करेंगे ना। आप जब राजधानी गठन हुआ तो राज्य अलग हुआ तो वहाँ से पदों की गणना करेंगे आप। अगर आप नहीं भी अगर उत्तर प्रदेश से अगर आए हैं या नहीं आए हैं, वहाँ से आप उनको जो जहाँ पर फिट बैठ रहा है उसको रखिए, रोस्टर तो वहीं से बनेगा ना। पेयजल निगम में ये सचिव पेयजल द्वारा जो वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट के स्थान पर जो आरक्षण रोस्टर के आधार पर किया गया है, इसका निर्णय लिया गया है, बहुत गलत निर्णय है और कहीं ना कहीं इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कहीं ना कहीं पुनर्विचार याचिका के माध्यम से चैलेंज किया जाना चाहिए था और कहीं कंटेम्प्ट के डर से इस तरह से निर्णय लिया जाना ये कार्मिक विभाग के जो रूल रेगुलेशन है उसके भी विपरीत है। हरिद्वार के एक सरकारी स्कूल में टीचर को छात्राओं के साथ फिल्मी गाने पर डांस करना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल हो गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। यहाँ एक टीचर क्लासरूम में छात्राओं के साथ डांस कर रहे हैं, किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया और वो छात्राओं को अपनी ओर खींचते हुए डांस कर रहा है और अब जो है इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।
वो कह रहे प्राइमरी रिपोर्ट हम लोग भेज देंगे और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। दोषी पाया गया तो अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल को हम लोग यहाँ से आख्या भेजेंगे कि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।